डियर स्टूडेंट, आज जो हम है वेस्पर थ्योरी के अंतर्गत जो है हम कुछ मॉलिक्यूल के शेप और कुछ आयंस के बारे में हम उनके एक्सप्लेनेशन जो को किस प्रकार से उनके शेप्स और मॉलिक्यूल्स के आयंस और मॉलिक्यूल के शेप को हम किस थ्योरी के आधार पर, वेस्पर थ्योरी के आधार पर हम उसको समझाएंगे। तो सबसे पहला हम जो मॉलिक्यूल ले रहे हैं CO2। कार्बन डाइऑक्साइड में हम ये कह रहे हैं, अपने को सबको पता है कि सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन परमाणु है। और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, एटॉमिक नंबर 6 है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। अब ये जो कार्बन परमाणु जो है, कार्बन परमाणु जो है दो ऑक्सीजन परमाणु के साथ डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। ये क्या है, डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है और इसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। दो सिग्मा और दो क्या है, इसमें पाई बॉन्ड है। दो सिग्मा और एक दो क्या है, इसमें पाई बॉन्ड है जो कि 180 डिग्री के एंगल पर स्थित है। तो इससे CO2 की जो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, जो है लीनियर मॉलिक्यूल होता है विद बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। और इसमें sp जो है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। इसी प्रकार इसको जो है इसी प्रकार जो है CS2 HgCl2 SnCl2 SCOS, इन सबको भी स्ट्रक्चर भी कैसी होती है, लीनियर मॉलिक्यूल होता है। इसको हम वेस्पर थ्योरी के आधार पर हम इसको समझा सकते हैं। तो ये अलग अलग थ्योरी के आधार पर हम हर मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ किसके आधार पर हम एक्सप्लेनेशन ऑफ इन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, वेस्पर सिद्धांत के आधार पर, जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इनके रिपल्शन को बता रहा है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो है सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड में हमको पता है कि सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर परमाणु है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। या हम इसको 1s2 2s2 2p6 3s1 3px1 3py1 3pz1 और 3dx1। इसमें क्या है, अगेन हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें जो केंद्रीय परमाणु जो सल्फर के पास दो तो क्या है, सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल इसमें कितने, तीन इलेक्ट्रॉन जो है इसमें, जो एक तो क्या है इसमें लोन पेयर है और दो इसमें क्या है, बॉन्ड पेयर है। और SO2 में जो है हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो SO2 में बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये कैसे, किस इनकी जो स्ट्रक्चर कैसी है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है। लेकिन क्योंकि सल्फर के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर के मध्य प्रतिकर्षण लगने के कारण SO2 की जो स्ट्रक्चर लीनियर जो ना होकर के इसकी कैसी आकृति हो जाती है, वी शेप स्ट्रक्चर होती है। प्लेनर ट्रायंगुलर ना होकर के इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, वी शेप स्ट्रक्चर हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसकी स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो ये अपन ने इसकी SO2 के बारे में डिस्कस किया। अब इसी प्रकार से हम SO3 के बारे में बात करें तो SO3 में भी क्या चीज़ है, SO3 में जो है केंद्रीय परमाणु तो सल्फर जो है, और तीन जो है वो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, आपके तीन ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फर में तीन ऑक्सीजन परमाणु के साथ जो है वो डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। अर्थात सल्फर के पास क्या है, इस वाले एग्जाम्पल में हम देखें तो तीन सिग्मा और तीन क्या है, पाई बॉन्ड है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसकी स्ट्रक्चर सिंपल कैसी है, प्लेनर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर विद बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ठीक है, अब इसी प्रकार से तो ये तीन एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए। एक तो CO2 का स्ट्रक्चर जो sp हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर मॉलिक्यूल है। SO2 है जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, SO3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन SO2 वाले में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण उसकी रेगुलर ज्योमेट्री ना हो करके उसकी आकृति कैसी हो जाती है, मॉलिक्यूल की विकृत यानी कि डिस्टॉर्टेड हो जाती है। अब इसी में हम जो दूसरे जो एग्जाम्पल अपन ने NO2 प्लस NO2 एंड NO2 माइनस, इनकी स्ट्रक्चर आयंस की, इसमें मॉलिक्यूल भी हो गया और इसमें आयन भी हो गया। अब सबसे पहले हम NO2 प्लस की बात कर रहे हैं। तो NO2 प्लस में हम देखें कि क्या है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के पास से दो ऑक्सीजन परमाणु है ना, ये डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। तो इसमें नाइट्रोजन के पास दो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए जो है इसमें कौन सा, जो हम पहले किसकी बात कर रहे हैं अभी अपन NO2 प्लस की बात करें, NO2 प्लस इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। और इसमें क्या है, पास जो है
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, NO2+ में कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये क्या है, CO के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, CO के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसकी स्ट्रक्चर और CO की स्ट्रक्चर दोनों की सेम होगी, मीन्स लीनियर मॉलिक्यूल। सम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऐसे आयन जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। अब इसी प्रकार से तो हम क्या करें कि NO2+ की स्ट्रक्चर कैसी हो गई, लीनियर मॉलिक्यूल हो गया। जबकि NO2 में क्या है, अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं हम NO2। अब NO2 में नाइट्रोजन के पास जो है 2 NO2, ठीक है। नाइट्रोजन के पास वैलेंसी कोश में क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक इसमें क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पाया जाता है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें जो है स्ट्रक्चर इसकी लीनियर ना हो करके sp2 संकरण पाया जाता है। और इसमें जो स्ट्रक्चर लीनियर ना हो करके इसकी कैसी हो जाएगी, प्लेनर ट्राइंगुलर विद बॉन्ड एंगल 1 जो है कम हो जाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से NO2- में क्या होगा, तीसरा एग्जांपल है NO2- का। इसमें क्या होता है, सेंट्रल एटम तो अपनी वही नाइट्रोजन ही है, वैलेंसी कोश में एक जो है लोन पेयर है और 2 क्या है इसमें बॉन्ड पेयर है ना। तो NO2 आयन में भी क्या sp2 संकरण पाया जाता है, NO2 आयन में भी क्या sp2 संकरण पाया जाता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके कारण बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये NO2+ आयन, NO2 और NO2- आयन, इनकी स्ट्रक्चर दी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, वेरी कॉमन एग्जांपल है स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन का हमको पता है कि उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के साथ 4 जो हाइड्रोजन परमाणु sp3 के द्वारा जुड़े हुए हैं विद बॉन्ड एंगल। इसमें भी कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो रेगुलर क्या होती है, रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है विद बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो इसके बाद जो इसी प्रकार का जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल हम देखेंगे अमोनिया का। अमोनिया में क्या है, NH3 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सेंट्रल एटम अमोनिया 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, 1s2 2s। तो इसमें हम जो सबसे पहले जो बात देखेंगे कि सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, फिर उसमें नंबर ऑफ जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर हम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को अपन उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो NH3 में हम सबको पता है कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एक लोन जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है, 107 डिग्री हो जाता है। तो वही लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन के कारण बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो NH3 में हम देखें कि इसकी जो है स्ट्रक्चर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम H2O की स्ट्रक्चर देखें तो H2O की स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ H2O में केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है और फिर अगेन इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बॉन्ड एंगल और कम हो जाता है, 104 डिग्री रह जाता है। हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सा है, रिपल्शन के कारण लोन पेयर मैक्सिमम रिपल्शन के कारण बॉन्ड पेयर जो है वो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, और कम हो रहा है, ठीक है। तो H2O की भी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, वी शेप स्ट्रक्चर हो जाती है। H2O की स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है, वी शेप स्ट्रक्चर। अमोनिया की पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल हैं कुछ इसके। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर ऑफ TeCl4, टेल्यूरियम टेट्राक्लोराइड। इसमें भी टेल्यूरियम जो है वो सेंट्रल एटम है और ये 4 क्लोराइड आयन से जुड़ा हुआ है। तो 4 क्लोराइड आयन में इसमें sp3d संकरण पाया जाता है और बॉन्डिंग और जो है इसमें क्या है, इनकी जो इलेक्ट्रॉन यों की जो है प्लेनर ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। लेकिन इसमें कोई भी क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसकी स्ट्रक्चर सिंपल क्या होगी, सारे जो है वो जो है इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, सिंपल जो है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है ना। तो इसकी जो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हम इसको ज्योमेट्री भी कहते हैं। तो ये हमने 4 जो टेल्यूरियम में 4 क्लोराइड आयन जुड़े हुए हैं, एक इसमें बॉन्ड पेयर है जो कौन सी स्थिति में है, वो एक्चुअल पोजीशन पे, इसी पोजीशन में इसका मिनिमम जो है वो रिपल्शन होगा और मॉलिक्यूल स्टेबल की कंडीशन में होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं वेस्पर थ्योरी के आधार पर हमने इनको डिस्कस किया। और भी हम कई सारे एग्जाम्पल को लेंगे और हम उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।